हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और चलिए बात करते हैं, क्या हर एक इंसान में डिवाइन स्पार्क नहीं होता है? तो होता है। अब जब हर एक इंसान बोला तो सभी आ गए। जो विक्टिमहुड से ग्रस्त है वो भी आ गए, जो नर्सिसिस्ट है वो भी आ गए, जो को डिपेंडेंट है वो भी आ गए, ठीक है, जो ट्रॉमा बॉन्ड में है वो भी आ गए। हर एक इंसान आ गया, हर विक्टिम भी आ गया और विक्टिमाइजर भी आ गया। तो हर एक इंसान में डिवाइन स्पार्क है। सभी भगवान की संतान है, ठीक है। जिसको हम डार्क कहते हैं, वो डार्क में इसमें भी डिवाइन होते हैं। कहते हैं ना, शून्य असुर का अगर आपने नाम सुना हो तो शून्य, जिसे शून्य कहते हैं, जहाँ शून्य असुर को लगता था उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, वहाँ शिवा ने उन्हें खत्म किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी शिव मौजूद थे। तो हर एक इंसान में कितना भी वो डार्क हो, हमेशा डिवाइन मौजूद तो होते हैं। तो डिवाइन स्पार्क होता है। वहाँ हमेशा उम्मीद होती है कि वो इंसान चेंज हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हम सबके पास फ्री विल है। आप फ्री विल से डिवाइन विल चूज कर भी सकते हो या नहीं। अल्टीमेटली सब कुछ चूज तो करना है। सोल आपको उसके पास लेके ही जाएगी, आपका सोल पाथ आपको वहाँ लेके ही जाएगा। हो सकता है इस जन्म में आप अपने ईगो की कही हुई बातों से ग्रस्त होकर एक्शन करते रहो, ना चुनो। नए बर्थ लेना पड़े तब भी ना चुनो। हो सकता है 1000 बर्थ के बाद आपकी बात समझ आए और आप चुनो। इट्स ओके, अल्टीमेटली आपको जाना वही है। लेकिन गॉड फोर्स और कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वह आपकी फ्री विल की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। उनका काम होता है अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ना। तो वह आपको बार बार गाइड करते रहेंगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई मैसेज आए कि आपको ये स्टेप लेना है, आप ना लो, इट्स ओके। 2 महीने 4 महीने के बाद वो फिर से मैसेज आएगा, 2 साल के बाद फिर से आएगा। जब तक आप ले नहीं लोगे, वो मैसेज गॉड का आता रहेगा आपके पास, किसी ना किसी तरह से आता रहेगा। गॉड आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ट्रस्ट में। गॉड हमें कभी नहीं छोड़ते। एबंडनमेंट जिसे हम कहते हैं, वो वर्ड गॉड की डिक्शनरी में नहीं है, यह मैनमेड डिक्शनरी में है। अंडरस्टैंड? तो अब बात करते हैं डिवाइन स्पार्क की। तो डिवाइन स्पार्क तो सब में है, पर उसको डिवाइन विल को चूज करना नहीं करना, ये हमारी फ्री विल पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए जो व्यक्ति डिवाइन विल चूज करने लग गए हैं, तो क्या अगर उनके मन में यह आता है कि भाई नर्सिसिस में भी डिवाइन स्पार्क है, मैं जाकर उसको ठीक करूं, उसकी हीलिंग करूं, भले वह इंसान अपनी फ्री विल से यह चूज नहीं कर रहा है, तो आप कर पाएंगे क्या? ये वाकई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सोच के देखिए। आप यह कह रहे हो कि उस व्यक्ति को सही राह पे लाने के लिए आप उसके सोर्स हो। अंडरस्टैंड? आप उसके सोर्स हो। आप उसके सोर्स हो या गॉड उसके सोर्स है? थिंक। जब कोई को डिपेंडेंट इंसान किसी इंसान को अपना सोर्स समझता है, इस केस में कई बार वो नर्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करता है। क्यों गड़बड़ करी? क्योंकि वो अपना वर्थ, वो वर्दी है यह फील करने के लिए बाहर वैलिडेशन के लिए जाता है, तो वो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करता है। यह उसे क्या लर्न करता है? इससे वह क्या लर्न किया? वो इंसान उसका सोर्स नहीं है। उसके सोर्स कौन है? गॉड है। उसको जो वैलिडेशन चाहिए वो गॉड से आएगा। और जब गॉड के थ्रू वैलिडेशन आते हैं तो कई बार इंसानों के थ्रू स्वतः ही फ्लो होते हैं। उसके लिए आपको जाके वैलिडेशन मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उसने क्या सीखा? गॉड उसका सोर्स है। उसी तरह नर्सिसिस्ट के लिए भी गॉड ही उसका सोर्स है। जो विक्टिम है उसके लिए भी गॉड ही उसका सोर्स है। विक्टिमाइजर के लिए भी गॉड ही उसका सोर्स है। सबके पास फ्री विल की पावर है। आप सबको गाइड कर सकते हो, पर सबके पास अपनी शक्ति है। अगर आप एक बार कोशिश करके देखना चाहते हो और आपको लगता है इट इज सेफ फॉर यू, यू कैन डू इट एंड सी। पर जब तक वह अपनी फ्री विल से चूज नहीं करेंगे डिवाइन विल को या चेंज को, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। चाहे तो करके देख लीजिए। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे से बता रही हूँ। आई ट्राई टू चेंज वन पर्सन हु इज नार्सिसिस्ट, नहीं कर पाई मैं चेंज, बिल्कुल नहीं कर पाई। आखिरकार मैंने उस रिलेशन से बाहर निकलना सही समझा कि फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसी जगहों पे ना समझदारी इसमें है, विजडम इसमें है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज रखें।
आपको भगवान नहीं बनना है, आप भगवान नहीं हो, भगवान की जगह से भगवान ले सकते हैं। आप डिवाइन चाइल्ड हो, ओके। हाँ, एक दिन वह स्टेट भी आएगी कि जहाँ आप पूरी तरह से डिविनिटी से अलाइन हो जाओगे और गॉड के साथ ही एक हो जाओगे, परफेक्ट यूनियन में आ जाओगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, आपको वहाँ तक कौन लेके जा रहा है? उस स्टेट तक गॉड लेके जा रहे हैं। कभी गुरु के थ्रू, कभी हीलिंग के थ्रू, कभी कोचेस के थ्रू, कभी किसी हीलर के थ्रू, और सो मेनी वेज, ठीक है, टीचर्स के थ्रू, राइट। तो सोर्स हमेशा गॉड होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी और की इंसान की इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो सोच के देखिए, आप कह रहे हो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड को नहीं लेने दे रहे हो, आप कह रहे हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो। तो क्या उस इंसान को आप उतने अच्छे से सही मार्ग पे ला सकते हैं जिस तरह से भगवान ला सकते हैं? अगेन सोच के देखिए, अंडरस्टैंड। क्योंकि आप उसको सिर्फ इस पर्थ का देख रहे हो, प्रभु को उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब कुछ पता है। तो अकॉर्डिंगली वह उसको गाइड करते रहेंगे। और जब वो पर्सन रेडी होगा ना, ट्रस्ट मी, वो अपनी लाइफ में, जैसे ही कोई स्टूडेंट रेडी होता है, टीचर भी उसके लिए रेडी तैयार रहता है। जैसे ही कोई भी डिसिप्लिन रेडी होता है, गुरु उसके लिए तैयार रहता है। वह उसकी लाइफ में तुरंत अपीयर होता है। और यह सारी प्रोसेस गॉड टेक केयर करते हैं, अंडरस्टैंड। तो वह पर्सन जिस दिन तैयार होगा, ट्रस्ट कीजिए, उसके लिए टीचर अपीयर हो जाएगा, उसके लिए उसके गुरु अपीयर हो जाएंगे, ओके। हम सभी सोल जिस डिवाइन जर्नी में चल रहे हैं, हमारे सोर्स हमेशा गॉड है। तो ना ही आप अपने लिए किसी इंसान को सोर्स बना सकते हैं, ना ही किसी इंसान के लिए आप सोर्स बन सकते हैं। जब हम हीलर या कोच काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? गॉड करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं। जो एनर्जी मेरे थ्रू फ्लो होके, विजडम मेरे थ्रू फ्लो होके आप तक आ रहा है, वो कौन पहुंचाता है? गॉड पहुंचाता है ना। वो लव कौन पहुंचाता है आप तक? गॉड पहुंचाता है। मेरी एनर्जी को ऑनर करके उसके बदले मुझे जो एनर्जी एक्सचेंज में मनी मिलता है, वो मुझ तक कौन पहुंचाता है? गॉड पहुंचाते हैं। वो आपके थ्रू फ्लो होकर मुझ तक आता है। कौन देता है आपको वो मुझ तक पहुंचाने के लिए? आपने कैसे अर्न किया वो मनी? आप तक किसने पहुंचाया? वो गॉड ने पहुंचाया, ओके। तो सोर्स हमेशा गॉड ही होते हैं और हर एक इंसान में डिवाइन स्पार्क है। बस अंतर इतना है कि यह डिवाइन स्पार्क जो हमारे अंदर है, उसे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, उसे जागृत रखना या नहीं रखना, ये हमारा डिसीजन है। तो ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाना तो सीखना ही होगी, ओके। अगर आप सोचते हो ना कि बार बार सबकी जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इट शोज कि आपको हीलिंग की तो ज़रूरत है। आप हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं रख पा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, कोई सेकेंडरी बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है जो ईगो से आ रहा है, उसको हील कीजिए। क्या सेकेंडरी बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रॉस करके किसी की हेल्प करने जाते हो? तो जो व्यक्ति रेडी नहीं है, पूछ के देखिए अपने आप से ऑनेस्टली, बड़ा सा ट्रिगर फील होगा। आई एम टेलिंग यू, ये सब मैंने किया हुआ है प्रैक्टिकली। देन वंस यू विल हील, यू विल फाइंड पीस देयर एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि यस, वह पर्सन भी गॉड के द्वारा ही गवर्न है, ओके। फिर इसे भी कंट्रोल करना कहते हैं, किसी और को जाके कंट्रोल करो, फोर्स करो। धीरे धीरे आप ये भी छोड़ दोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ उतना करना है जितना गॉड आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।